देख रहे हैं 15 जून के बाद जो चीजें हुई, उसके बाद से बड़े बड़े अधिकारी, हमारे मंत्री, सबसे पहले वायुसेना प्रमुख वहां गए थे, फिर सेना प्रमुख ने वहां का दौरा किया, फिर प्रधानमंत्री ने एक सरप्राइज विजिट किया, किसी को मालूम भी नहीं था। सुबह 7 बजे वो उन्होंने इन्फॉर्म किया और 9 बजे वो वहां पहुंच गए थे। उसके बाद रक्षा मंत्री जी वहां सैनिकों के साथ मिलने गए। इससे सैनिकों का मनोबल तो बढ़ता ही है। और दूसरी तरफ हम देखें चीन को, तो वहां पर अगर देखें तो शायद हमें कभी खबर मिली है कि उनका कोई अधिकारी भी उनसे मिलने आया है। कोर कमांडर लेवल की बातचीत में सिर्फ उनका कोर कमांडर आता है, और कोई तो हमें उनके साथ नजर आता नहीं है। उन्होंने अपने सैनिक जो उनके मारे गए थे उनको सैनिक सम्मान तक नहीं दिया। अब खबर आ रही है कि वो उनके फैमिलीज जो है, उनके परिजन हैं, उनके ऊपर दबाव डाल रहा है कि वो इस चीज को भूल जाएं। इस चीज को, मैं इस चीज की पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन जो खबरें बताई जा रही हैं कि वो उन पर दबाव डाल रहा है कि उनके जो लाश है वो उनके घर तक ना पहुंचाया जाए। सर, ये कैसा चरित्र है चीन का? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर आप कंपैरिजन करें इंडियन आर्मी का और चाइना का और पीएलए का, ये सब स्पष्ट हो गया है। मैं तो कहता हूं कि 15 जून की रात को जो हुआ, जिसमें चाइना ने एक धोखा दिया, ट्रेचरी की, एक संधि, प्रोटोकॉल और प्रैक्टिसेस जो एलएसी पर चल रही थी, जो एलएसी के ऊपर में शांति थी, उसको पूरी तरह से भंग किया और हर एक संधि की डिसरिस्पेक्ट की और एक बहुत बड़ी गलती की। तो इसको गलती भी नहीं कहूंगा, उन्होंने ब्लंडर किया जी। उस रात को पूरी विश्व ने और भारत ने देखा कि भारत की जो सेना है, इसमें किस प्रकार के सैनिक हैं। उनका शौर्य, साहस, बलिदान जो उन्होंने उस रात को परिचय दिया, जो उन्होंने प्राणों की आहुति देकर इस हमारे राष्ट्र की जो सुरक्षा, सेवा, जो सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की जो रिस्पेक्ट की है, वो काबिले तारीफ है। देखिए, उस दिन, उस रात को जो गलवान के अंदर में चाइना और पीएलए ने एक जुर्रत की थी, एक हिमाकत की थी कि एलएसी का स्टेटस चेंज करने की, उन्होंने एक टेंट लगाया। बस उसी टेंट को लेकर 3 झड़प हुई और उस रात को जो झड़पें हुई उसमें हमारे जवानों ने अपने प्राणों का न्यौछावर किया और दूसरी तरफ पीएलए की वो गत हुई। उसी रात को 20 पीएलए के जवानों की गर्दन और रीढ़ की हड्डी तोड़कर वहीं गिरा दिया और सुबह तक पता लगा ये तो 43 से ज्यादा थे। अगर आप चाइना की असलियत नंबर पता करना चाहते हैं तो ये चाइना खुद ही, उनके खुद ही लोग बोल रहे हैं कि 100 से ज्यादा मरे हैं, क्योंकि मरे तो उनके परिवार के हैं, उनको मालूम है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये उन्होंने अभी तक इस बात को बताया भी नहीं कि उनके मरे हैं। देखो, एक तरफ तो हमारा राष्ट्र कि जिन्होंने वीर योद्धाओं ने अपने राष्ट्र के लिए प्राणों की आहुति दी, उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव में, उनके परिवारों को सम्मान के साथ में भेजा गया और पूरे राष्ट्र ने मिलकर उनको अंतिम संस्कार दिया, क्योंकि सुप्रीम सैक्रिफाइस को तो अंतिम संस्कार होना ही चाहिए और बाइज्जत होना चाहिए। और देखिए, उस रात को 15 जून में इन 20 वीर योद्धाओं ने और इनके साथियों ने जो किया, वो सबसे बड़ी बात ये थी कि पीएलए और चाइना का जो झूठ, फरेब और जो असलियत है उसको पूरा दुनिया के सामने में पेश कर दिया। ये पता लगा कि जो पीएलए है वो तो सचमुच में एक आर्मी भी नहीं है, वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी की एक फोर्स ही है जो सिर्फ अपनी जनता को डराना, अत्याचार करना और मारना जानती है और कुछ नहीं जानती है। और उसमें तो जो मुख्यतः 70% जो जवान है वो उस पॉलिसी की देन है जिसपे घर में, एक परिवार में सिर्फ एक ही बच्चा है, जिस बच्चे को लाड प्यार से चॉकलेट की तरह पाला हुआ है। ये सैनिक कहाँ के हैं? इनके पास में तो कम्बैट एक्सपीरियंस भी नहीं है बिल्कुल भी। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर आप तुलना करें तो एक तरफ हमारी जो प्रथा, सिविलाइजेशन, कल्चर और हिस्ट्री और जो हमारी वीर गाथा है फौज की, भारतीय सेना की, वो अलग है, और दूसरी तरफ पीएलए जो कन्वेंशनल आर्मी और जो कम्बैट एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है। लास्ट टाइम लड़े थे
1979 में वियतनाम से, और मार खाई थी उन्होंने। बिल्कुल। उसके बाद तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। कहां 1979 और कहां 2020, ये तो बहुत फर्क है। और देखिए हमारे लीडर एकदम छाती खोलकर 11,000 फीट पे जाकर बड़ी पुकार करते हैं, ऐसा संदेश देते हैं पूरे विश्व को और दुश्मन को और सबको। और उसके बाद में हमारे रक्षा मंत्री जी जाते हैं 13,400 फीट के ऊपर में, लुकुंग के अंदर में, लेह के अंदर में, और बेठुक बताते हैं कि भारत की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के बारे में हमारे क्या विचार है कि 1 इंच भी किसी को नहीं दिया जाएगा। तो देखिए ये फर्क तो बहुत ज्यादा है। ये अभी तक तो चाइना ने हजारों साल से एक प्रॉक्सी, एक प्रोपेगेंडा, एक झूठ, एक फरेब, इस चीज का जाल बिछाया था। चाइना ने इकोनॉमी में अच्छा किया था, मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा किया था, सप्लाई चेन में अच्छा किया था, लेकिन पैसे का दुरुपयोग करके मीडिया वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर, लीगल वॉर, प्रोपेगेंडा, इन सब के अंदर में इन्वेस्ट किया था और एक झूठ का खेल खेल रहा था। वो झूठ अभी खत्म हो गया है। पूरे विश्व ने देखा है कि दिसंबर 2019 में कोविड के बारे में, कोरोना के बारे में, वुहान के बारे में, चाइना के बारे में क्या झूठ बोला है। अभी तो पूरा विश्व समझ गया है। अभी पूरा विश्व का जो धैर्य है चाइना के बारे में वो टूट गया है। और चाइना ने तो इकोनॉमी पैसा लगा के, डेब्ट, लोन, बोरोइंग लगा के सबको खरीदना चाहता था। और आपने जो तुलना की है, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं कि जो इंडियन आर्मी एक सच्चाई के रास्ते के ऊपर में चलने वाला है। हम लोग बिलीव करते हैं सत्यमेव जयते, हम लोग बिलीव करते हैं शक्ति में, हम लोग इस बिलीव में करते हैं कि शक्ति होगी तो शांति होगी। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ 2 शब्दों से ही बता दिया कि अंतर क्या है चाइना और इंडिया के अंदर में, एक जो दूसरी तरफ वाले विस्तारवाद और हमारा विकास, ये है फर्क।